दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं। सीसेट रिवीजन सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इससे संबंधित प्रश्न को कैसे हल करना है इसी के बारे में इस छोटे से वीडियो में हम लोग सीखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल किया जाए, आइए इसको देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला किसे कहते हैं? तो जो बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं ए बी सी डी को ही अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। इसमें कुल 26 अक्षर होते हैं और सबका एक स्थानीय मान होता है। स्थानीय मान का मतलब क्या हुआ? तो जो सबसे पहले आया उसको 1 वैल्यू दे दिया गया, जो उसके बाद आया उसे 2, जो उसके बाद आया उसे 3, जो उसके बाद आया उसे 4, जैसे डी को 4 दे दिया गया। ऐसे ही सबसे लास्ट में जेड आएगा तो जेड का स्थानीय मान 26 हो जाएगा। ठीक है, जेड से पहले क्या आता है? वाई आता है, वाई का 25 हो जाएगा। इससे पहले एक्स आता है, एक्स का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो हमारे परीक्षा में जो सवाल बनाना होगा हमें, उसके लिए ये स्थानीय मान को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब स्थानीय मान याद रखने का क्या तरीका है? तो एक तरीका तो ये है कि आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप कुछ भी ना सोचें और एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ए से लेकर जेड तक लिख ले और उसके नीचे 1 2 3 4 लिख ले। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि स्थानीय मान क्या है। ठीक है, लेकिन यदि इसके अतिरिक्त आपको सीखना है कि स्थानीय मान निकालने का तरीका क्या है, तो आप सब लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ए से जेड तक तो एटलीस्ट सब लोगों को याद होगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये 5 याद रखना है। EJOTY, EJOTY। आप इसे 3-4 बार दोहराएं। EJOTY, EJOTY, EJOTY। अब ये EJOTY क्यों याद किया जा रहा है? ई का स्थानीय मान 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है और वाई का 25 होता है। तो हमें यदि ये याद रह गया तो हम इससे आगे पीछे का जो है खुद ही याद रख लेंगे। जैसे कि एल पूछ लिया गया कि एल का स्थानीय मान क्या होगा। एल का स्थानीय मान निकालना है तो हमें पता है कि एल जे के बाद आता है और ओ से पहले आता है। तो हमें पता है कि जे का मान 10 है, जे के बाद के के बाद एल। ठीक है, यानी जे के 2 बाद एल आता है, इसीलिए एल का स्थानीय मान जो है वो 12 हो जाएगा। ठीक है, आर का पूछ लिया गया। सपोज कीजिए आपको आर का स्थानीय मान बताना है, तो हमें पता है कि ओ का 15 है और ओ के बाद आर आता है। कैसे बाद में? ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18। तो आर का स्थानीय मान 18 हो गया। अब जैसे एस पूछ लिया गया तो हम लोग एस टी तो साथ में जानते ही है। ठीक है, तो टी का मान 20 है, टी से जस्ट पहले एस आता है, इसीलिए एस का मान 19 हो गया। तो यदि आप लोगों को याद हो गया होगा EJOTY याद हो गया होगा। E 5, J 10, O 15, T 20, Y 25। मैं बार बार इसे इसीलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि इससे आप लोगों के दिमाग में ये बैठ जाए। एक बार ये बैठ गया तो फिर आपके लिए सवालों को बनाना बेहद आसान हो जाएगा। तो E 5, J 10, O 15, T 20 और Y 25, EJOTY। ये स्थानीय मान याद रखने का एक तरीका हो गया, ट्रिक हो गया। अब देखते हैं, जैसे कि हमने एक स्थानीय मान सीख लिया। स्थानीय मान सीखा कि ए का स्थानीय मान 1 आया। ठीक है, बी का स्थानीय मान 2 आया। ठीक है, जेड का स्थानीय मान 26 आया। अब यदि इसे पलट दिया जाए, ठीक है, जैसे पलटेंगे तो हमें क्या है? विपरीत क्रम में वर्णमाला को लिखना है। विपरीत क्रम में वर्णमाला लिखने का मतलब है जेड के पहले वाई, वाई के पहले एक्स, सबसे लास्ट में ए से पहले बी से पहले सी से पहले डी। तो जब चेंज कर देंगे, विपरीत क्रम में लिखेंगे, तब जेड का स्थानीय मान हो जाएगा 1। ठीक है, y का स्थानीय मान 2 हो गया, x का स्थानीय मान 3 हो गया, जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है, और b का स्थानीय मान
25 हो गया, ए का स्थानीय मान 26 हो गया। आप लोग समझ रहे हैं चीज़ों को। हमने जो है वर्णमाला के चीज़ों को विपरीत क्रम में लिख दिया है। ठीक है, तो विपरीत क्रम में लिखने पे ये चीज़ें आ गई है। अब क्या हमें विपरीत क्रम में फिर सब याद करना होगा या उसके लिए फिर से कोई और फार्मूला याद करना होगा? तो बिल्कुल कुछ भी नहीं याद करना पड़ेगा। हमने जो सीधे क्रम में सीखा है वो सीधे क्रम को ही ध्यान में रखेंगे। सीधे क्रम में क्या था वैल्यू? अब जैसे देखिए, आप लोगों को याद होगा ई का वैल्यू सीधे क्रम में 5 था। ठीक है, याद है, EJOTY, तो ई का वैल्यू 5 था। अब यदि ई का वैल्यू हमसे पूछ लिया जाए विपरीत क्रम में, ठीक है, तो ई का वैल्यू जब विपरीत क्रम में पूछा जाएगा तो जितना भी सीधे क्रम में रहेगा उसे हम 27 से माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो 27 - 5 22, तो ई का स्थान विपरीत क्रम में 22 आ जाएगा। अब जैसे अभी हमने पीछे देखा था कि आर का मान सीधे क्रम में स्थानीय मान 18 था, तो विपरीत क्रम में आर का क्या मान आ जाएगा? तो हम इसे 27 में से 18 को घटा देंगे। तो 27 में से 18 को घटा देंगे तो विपरीत क्रम में हमारा मान निकल गया 9। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब आप लोग बताइएगा यू का स्थानीय मान क्या होगा? यू का स्थानीय मान क्या होगा? कैसे? सीधे क्रम में? नहीं, सीधे क्रम में नहीं बताना है, विपरीत क्रम में बताइए। ठीक है, विपरीत क्रम में यू का स्थानीय मान क्या होगा ये आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है? तो हमने सीख लिया 26 लेटर है, सीधे क्रम में उसका मान निकालना सीख लिया, 26 अक्षरों का सीधा क्रम सीखा और विपरीत क्रम सीखा। ये बेहद आसान सवाल यहाँ से पूछा जाता है। आप इसे ध्यान रख लीजिएगा तो आप आराम से अपने प्रश्नों को बना पाइएगा। आइए एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है यदि d बराबर 7 है, यदि d बराबर 7 है, O का मान 18 है, S का मान 22 है, तो M का मान ज्ञात करें। अब देखिए, रीजनिंग इसी को बोलते हैं कि थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सीधे क्रम में d का मान क्या होता है? सीधे क्रम में d का मान 4 होता है। ठीक है, ये तो d है तो आप शुरू से ही जोड़ लीजिएगा उंगली पे भी, तो A B C D यानी चौथा, या E हमें पता है 5, E से जस्ट पहले D आता है तो D का मान हो गया 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है? यहाँ पे दिया गया है मान 7। ठीक है, तो ये 7 मान कैसे आएगा? जब हम 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। ऐसे ही O का मान तो हमें पहले से पता है EJO, O मतलब 5 10 15, 15 आया। 15 के जगह यहाँ पे 18 दे दिया गया है। 18 कैसे आएगा? 15 + 3, 18 आ गया। S का मान ये भी हमने पहले देख लिया था, EJOT, तो E5 J10 O15 T20, T से जस्ट पहले S आता है तो S का मान हो गया 19। ठीक है, यहाँ पे मान दिया गया है 22। ये 22 कैसे आएगा? तो 22 आएगा 19 + 3, यानी कि जो स्थानीय मान है सीधे क्रम में उसमें हम 3 जोड़ेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही डोनेट किया गया है यहाँ पे D, O और S के लिए। तो हमसे M का मान पूछ रहा है, तो M का स्थानीय मान क्या होता है? हमें पता है कि M J के बाद आता है और O से पहले आता है, तो J के बाद क्या आएगा? K के बाद L के बाद M, यानी J के 3 बाद आ रहा है M, तो M का स्थानीय मान हो गया 13। और हमें ये स्थानीय मान में 3 जोड़ना है ताकि इस प्रश्न के अनुसार हमारा मान आ जाए। तो ये कितना हो गया? 16, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो गया? यहाँ पे 16 हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे इसे। ये अभी बिल्कुल बेसिक लेवल पे चीज़ों को बताया जा रहा है। धीरे धीरे अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में कुछ और चीज़ों को जानेंगे जिससे हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।